जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं। आज हम महाराणा प्रताप जी के मौसे रिहाई जयमल जी की धरती पर खड़े हैं। मैं उनको नमन करता हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उदाहरण हो सकते हैं और उदाहरण है। घास की रोटी खाकर भी उन्होंने युद्ध लड़े। आज ये हिंदुस्तान है, आज ये भारत है, आज ये देश है, आज इस देश के हम नागरिक हैं। अगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा नहीं लड़ते तो ये देश भी नहीं होता। मेरे देश के नौजवान साथियों, मंच पर विराजमान जितने भी अलग अलग नाम लूंगा, अभी आपके सामने नाम पहले भी बताए गए थे। सम्मानित मंच जो मेरे से बड़े हैं उनको दो हम सफर हम उम्र साथियों को जय एकलंगे नाथ की, जय राणा प्रताप की, जय माता दी साहब। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे कौम के नौजवान साथियों, युवाओं, आज इस चीज पर चिंतन और मंथन की जरूरत है कि हम कहां थे, कहां आ गए और कहां जा रहे हैं। इस बात पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। जिस कौम के महापुरुष गाय को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, सर्व समाज की बहन बेटी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए लड़े हों, आज उन्हीं के परिवार के लोगों को अलग थलग कर दिया गया। किन्होंने किया? ये करतूत की किसने? ये राजनीतिक पार्टियों ने, षड्यंत्रों के तहत फिल्मी भांडों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके हमारे को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि राजपूत एक अलग थलग हो गया है। पर हम लोगों ने, मैं शब्द नहीं है यहां, मैं शब्द नहीं है यहां, मैं कोई एक ही किंग नहीं हूं। हां, एक ही किंग है भारत का और वो है एकलंगे नाथ। मैं समाज का सबसे छोटा व्यक्ति हूं, पर आप लोगों के साथ और सहयोग से इस पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया और जो इस देश के अंदर राजपूतों की गिनती 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ बताते थे, उस गिनती को हम लोगों ने 35 करोड़ क्रॉस किया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, हर स्टेट में जा करके, चाहे साउथ में जाकर के देख लो, चाहे जम्मू से कश्मीर में जाकर के देख लो, वहां डोगरा है, वो राजपूत है। अरे पंजाब के अंदर 30 लाख से ऊपर राजपूत है, राजपूत। वहां कहते हैं सरदार है, ये तो पंजाब के हैं, राजपूत है ही नहीं। 30 लाख से ऊपर पंजाब के अंदर राजपूत हैं। और ये जितने भी रेड्डी परिवार है ना, मुख्यमंत्री बनते हो रहे हैं, वो सारे राजपूत हैं। उधर तमिलनाडु में जाकर के देख लो, ओबीसी के अंदर राजपूत हैं। इधर मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना की तरफ जाकर के देख लो, एसटी में भी राजपूत हैं। सामान्य में राजपूत, ओबीसी में राजपूत, एससी में राजपूत, एसटी में राजपूत। ये छोटा राजपूत, ये छोटा राजपूत, ये छोटा राजपूत, ये छोटा राजपूत, ये छोटा राजपूत। हजारों भागों में आप लोगों को बांटने का काम किया है इन सरकारों ने, ताकि आप लोगों की ताकत कमजोर हो जाए। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे दादा साहब, बाबू साहब, मेरे से बुजुर्ग बैठे हो यहाँ, मेरे दादी साहब, बाबू साहब बैठे हैं यहाँ। अरे मैं पूछना चाहता हूं, रोटी भी हुआ
रोटी व्यवहार और विवाह शादी व्यवहार, जो बेटी व्यवहार होता है, रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार दो चीजें होती है। तो बेटी का जो व्यवहार करते हो, आप शादी करते हो, दादेरा नांदेरा सब देखते हो, सब जगह जाते हो और 10 जगह देख करके फिर रिश्ता करते हो हमारी बेटी का। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के रोटी व्यवहार क्यों नहीं रखते? मेरे देश के समाज के मेरे होनहारियों, मेरे बुजुर्गों, बेटी तो ब्याह करते तो वैसे ही 10 जगह देखते हैं, पर रोटी व्यवहार तो कम से कम रखो। मैं हर मंच पर कहता हूं, मैं शेखावाटी का झुंझुनू जिले में धमोरा गांव है, वहां का रहने वाला हूं और शेखावत हूं, भोजराज जी का शेखावत हूं, ठीक है। पर दादो साहब फौज में थे, गोगामेड़ी में जमीनें अलाट हो गई, वो नहरी जमीनें थी, इसलिए हम वहां गोगामेड़ी रहने लग गए। और गोगामेड़ी का स्थान है, वो भी कोई छोटा स्थान नहीं है, पर इतिहास में इन चीजों को छिपाया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कहीं भरता है ना, तो वो गोगा जी का गोगामेड़ी में भरता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज कहते हैं पृथ्वीराज चौहान हिंदू अंतिम सम्राट थे, नहीं, पृथ्वीराज के बाद उनका जन्म ददरेवा चूरू जिले के अंदर हुआ था, गोगा जी चौहान का। और औरंगजेब से लड़ते लड़ते, गायों को बचाते बचाते, घोड़े समेत गोगामेड़ी के अंदर, जो आजकल छोटी छोटी गोगामेड़ी आप लोग सब गांवों में बना करके रखते हो, वो मेन गोगामेड़ी वहां है। घोड़े के समेत धरती चीर दी थी, फाड़ दी थी, और वहां उन्होंने समाधि ली थी। मेरे देश के नौजवान साथियों, तो गोगा जी चौहान ददरेवा के राजा थे। ददरेवा के अंदर आज भी गढ़ है जहां उनका जन्म हुआ था, पर इतिहास के अंदर ये बातें छुपा दी गई। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज हम नया इतिहास बनाए या ना बनाए वो आगे की बात है, पर मैं तो कहता हूं जो इतिहास हमारे पूर्वज बना करके चले गए, अरे कम से कम उसको तो बचा लो, उसका तो संरक्षण कर लो, उसकी तो देखभाल कर लो। जो आज चबूतरे हैं, चौक हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, जब जब उन लोगों की जन्म जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि उनको आप लोग दूध से नहला करके उन चौक चबूतरों और उन मूर्तियों को साफ सफाई रखने का काम हम लोगों को, युवाओं का है, कोई विदेश से नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से आजकल बगैर मतलब के लोग है ना, एक पसीने की बूंद नहीं बहाते। और हमारे पूर्वजों ने तो, जो तुर्की आए थे विदेशी आक्रांता, उनकी खून की नदियां बहा दी थी, हजारों गर्दनें कटवाई और लाखों गाजर मुरी की तरह काटी थी। वो ब्लड, वो खून आपकी रगों में है, मेरे देश के नौजवान साथियों। और आप मेरे से पहले वक्ता एक बोल रहे थे ये बातें, सिगरेट में उलझे हुए हो, गुटके में उलझे हो, जर्दे में उलझे हुए हो, पौवे अड्डे में उलझे हुए हो, पोस्ट में उलझे हुए हो, बुर्की में, गांजे में, अमल में, उन्हीं में उलझ करके आप लोग रह गए। ये नशा है क्या? अरे राजपूतों के लिए नशा ये बना है क्या? शराब, गांजा, भांग, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, ये बनेगा क्षत्रियों के लिए नशे? जब आपके पूर्वज लड़ा करते थे, जब ये जर्दे की दुकान कहीं देखी थी क्या आपने? मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे आपका तो जो ब्लड है ना, जो आपकी रगों में खून है, सबसे बड़ा नशा वो है, वो आपके पूर्वजों का खून आपकी रगों में दौड़ता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, जब भी आपको नशे की याद आती है, दारू पीने की, भांग खाने की, पोस्ट खाने की और की, तो हमारे पूर्वजों को याद कर दिया करो, हमारे पूर्वजों को याद कर लिया करो। और जो भाई 4x4 गियर नहीं रखते, जो सिविल गाड़ी रखते हैं, वो अपने ऊपर ना ले, आगे से 4x4 ही रखे।
4x4 का मतलब समझते हो क्या? आप अकेले जाकर के कहीं अड़ गए और सामने से दुश्मन 20 आ गए तो आप लोग दबाव महसूस करोगे कि मैं अकेला हूं, दुश्मन 20 हैं। तो 4x4 गियर हो ना, तो उसको लगाते ना, तुम गाड़ी मिट्टी में धसी हुई हो ना, वही कूद करके छाड़ मार करके निकल जाती है। और जो राजपूतों के पास 4x4 गियर है वो है ये, इसके लगा के मरोड़ी और बोल दो जय नाथ की, जय मां भवानी। अरे आप उन 20 पर भी भारी पड़ोगे, उन 20 पर भी आप भारी पड़ोगे मेरे देश के नौजवान साथियों। इतनी एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी आपके अंदर, पूछो मत। पर इसके लिए संस्कार जरूरी है, और संस्कार हमें दे कौन? हमें तो इस फोन से ही फुर्सत नहीं, पूरे दिन इसके अंदर चुटकुले फुटकुले फिल्म देखते रहते हैं। अरे इस फोन के अंदर भी इतिहास की बातें लिखी हुई हैं। आप पूछो, वीर दुर्गादास राठौड़ जी का इतिहास बताया जाए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इतिहास बताया जाए, वीर शिरोमणि सांगा का इतिहास बताया जाए, महाराज उदय सिंह जी का इतिहास बताया जाए, पूछो ये बात और देखो। और उसके अंदर जो त्रुटि है उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको बाहर निकालो, और जो हमारे इतिहासकार हैं समाज के, उनके पास भेजो कि इसके अंदर गूगल के ऊपर इस इतिहास के अंदर ये त्रुटि है। पर ये करे कौन? करे कौन ये? मेरे देश के नौजवान साथियों, अगर राजपुताने के अंदर क्रांति लानी है, राजपुताने के अंदर क्रांति लानी है, और एक बार केसरिया बांध करके इन सरकारों को आप अपने कदमों में झुकाना चाहते हो, तो आओ हम सब मिलकर के 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत करते हैं जयपुर में। क्या? केसरिया महापंचायत, केसरिया महाहुंकार। कोई भी पार्टी हो, ताकत देखती है, ताकत, और ताकत आपके पास होगी ना, ताकत आपके पास होगी। मैं हमेशा कहता हूं, अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे देश के युवाओं, इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों के जो अधूरे काम थे, कहते थे कि राजपूत कभी एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लाखों लाखों की तादाद में 5-5, 7-7, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोगों ने करके देखे हैं, पर उसके लिए संगठित होना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। मेरे देश के क्षत्रियों, मेरे देश के युवाओं, इस देश की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके कदमों में आकर के और कहेगी, ठाकुर साहब पावे लगो। अगर बिछड़ गए, अनेक भागों में बंट गए, तो गिद्दड़ भी सताएंगे। इसलिए संगठित रहना जरूरी है। संगठन कौन से में भी रहो, संगठन किसी में भी रहो, पार्टी कौन सी में भी रहो, और जब बात आती है आन बान शान की, जब बात आती है राजपुताने की, तो एक ही ध्वज होना चाहिए, केसरिया, और उस जाजम पर बैठने वाले होने चाहिए राजपूत, राजपूत, राजपूत। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये बात आपको करनी होगी। ये नहीं कि ये तो सुखदेव सिंह तो पिछले दिनों से लगा हुआ है और माइक पर घंटा, 2 घंटा, आधी घंटा बोल देते हैं, और हमने तो सुन लिया, झड़का लिया और चल दिए वापिस घर। नहीं, सुखदेव सिंह जो बात सही कहता है, उस पर चिंतन और मंथन करना होगा समाज को। सुखदेव सिंह की बात अगर गलत हो, मत उस पर मनन करो, मत सुनो। मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी एक
इंसान हूं और आपका ही बुजुर्गों का, दादो साहब का बेटा पोता हूं। पर खून जो रगों में दौड़ रहा है वो उन्हीं महापुरुषों का दौड़ रहा है। आप लोगों को पता होगा, धारा 370 हटने से पहले चैलेंज किया गया था कि भारत के अंदर कोई माई का लाल है तो तुम पाक शासित कश्मीर की बात करते हो, पहले कश्मीर के लाल चौक पर तो कोई तिरंगा फहरा करके दिखाओ। और वो चैलेंज एक्सेप्ट श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने, आप लोगों ने किया एक्सेप्ट। और धारा 370 हटने से पहले 15 अगस्त 2018 को लाल चौक पर जाकर के तिरंगा फहरा दिया था और वहां एक ही नारा लगवाया था, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरे खाली हाथ गए थे, उनके पास तो AK-56 भी थी, 47 भी थी, ग्रेनेड भी थे, बट दिल के अंदर जज्बा लेकर के गए थे, दिल के अंदर जज्बा लेकर के गए थे। और जिस चीज को लेकर के गए थे उसमें इतनी ताकत थी कि वो AK-56 47 पर भी भारी थी। और वो चीज हमारे पास क्या थी? राजपूती खून था, आप लोगों का जज्बा था। और केसरिया ध्वज था ना, उसके अंदर ऊपर ही ऊपर का जो तिरंगा ध्वज था, तिरंगा जो ध्वज था उसके अंदर ही ऊपर की पट्टी केसरिया थी। इसलिए हमने चौड़ी छाती करके वहां लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके राजपूत समाज का मान सम्मान बढ़ा करके आए। आप लोगों का, मेरे देशवासियों का मान सम्मान हम लोग बढ़ा करके आए। मेरे दादो साहब, बाबू साहब, जब बात आई ये काफी जगह, अभी मध्य प्रदेश में गया था, वहां भी ये बात बोली गई थी, पद्मावत, पद्मावत नहीं, मां पद्मनी, मां पद्मनी, पद्मावत फिल्म देख करके मत बिगड़ो, पद्मावत थी, मां पद्मनी। मां पद्मनी का स्मारक बन रहा है भोपाल की उस टेकड़ी के ऊपर, 3 एकड़ जमीन है वो, और उसी के अंदर CDS राउत साहब की भी एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, मेरे दादो साहब, बाबू साहब। और वो स्मारक है, वो मां पद्मनी जी का ऐसा स्मारक बन रहा है कि उसको लोग देखने के लिए विदेशों से भी वहां आएंगे। मेरे देश के नौजवान साथी, हमने लड़ाइयां लड़ी आप लोगों के लिए। EWS 10% आरक्षण भीख मांग करके नहीं लिया, लड़ करके लिया सड़कों पर, बार बार विधानसभाओं का घेराव किया, सरकारों को हराने का काम किया, जब जाकर के ये EWS 10% आरक्षण मिला। और उस समय मेरे को क्या कहते थे, अरे इस गोगामेडी को समझाओ, ये तो पागल है, 50% से ऊपर तो आरक्षण मिलेगा ही नहीं, आर्थिक आधार पर तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। और मिल गया तो कह रहे हैं हम ही मांग रहे थे। हम लोगों ने लड़ करके आज EWS लिया और गहलोत साहब ने जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई। आज मेरे भाई और बहन जो 1-1, 2-2, 4-4, 5 नंबर से पिछड़ जाया करता थे, वो आज नौकरी लगते ना तो सीना फूल करके और चौड़ा हो जाता है। मेरे दादो साहब, बाबू साहब, आज आप लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। कहते हैं हमारे राव साहब बैठे, राजा साहब बैठे कि आजकल राजा साहब तलवार से नहीं बेल्ट पेपर से निकलते हैं और उसके लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। मैंने सर्वे करवाया है पूरे राजस्थान का, तो 48 सीटों के ऊपर 48 सीट ऐसी है जहां आप लोगों के वोट 55,000 से ऊपर हैं। और 40
सीट ऐसी है जिस पर राजपूत चाहे उसको जिता सकता है, जिसको राजपूत चाहे उसको हरा सकता है। 48 और 40 98 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम प्रभाव डालते हैं। उन सीटों के ऊपर 18,000 से ऊपर वोट है, किसी पर 22 है, किसी पर 23 है, किसी पर 18 है, किसी पर 24 है। उन 40 सीटों के ऊपर हर बार धीरे 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 राजपूतों की टिकटें घटाई जा रही है। क्यों? आप लोगों को तो बताया गया कि अंबेडकर साहब ने बहुत गलत काम किया, आरक्षण लगा दिया, और अंबेडकर साहब को आप लोगों से गालियां कटवाते रहे। अरे बाबा साहब अंबेडकर जो पढ़ लिख करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास की ना, वो भी क्षत्रियों ने करवाई। बाबा साहब ने हजारों पुस्तकें लिखी, एक भी पुस्तक में अगर राजपूत समाज के खिलाफ लिखा है तो दिखा दो। पर इन लोगों ने SC ST समाज को ठाकुरों से अलग करने के लिए ये चालें चली कि राजपूत समाज के राजा इनको पीटते थे, गुलामी जैसी पिक्चरें यहां प्रस्तुत की गई। उनको पानी नहीं पीने देते थे, उनके गले में हांडी डलवाते थे, जूती उनके सर पर रखवाते थे और फैक्ट्रियों में काम करवाते थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज से और इस देश की जनता से, कौन सा राजा था जिसके पास फैक्ट्रियां चलती थी उस समय? और कहते हैं गरीबों की जमीनें छीन ली। अरे कहां छीन ली राजपूतों ने गरीबों की जमीनें? अरे हम लोगों ने तो लाखों बीघे जमीनें दान में दी है, दान में, और नहीं दी है तो आज भी देख लो, ये स्वामियों के पास, गोस्वामियों के पास, ब्राह्मणों के पास गोचर के लिए हजारों हजारों बीघा, ये हमारे ये जो बैठे हैं, राज साहब बैठे, राजा साहब बैठे और बैठे, पूछो इनसे, 500 बीघा, हजारों बीघे गोचर के लिए छोड़ी, ब्राह्मणों को दान की, गोस्वामियों को दान की। और आज क्या होता है? ये खेत की डोल होती है ना, ये सीव बोलते हैं हमारी तरफ, तो यहां क्या बोलते हैं उसको? मेड़। ये मेड़ है ना, इसके ऊपर एक पेड़ खड़ा है जांटी का, तो ये तो कहेगा मेरा है और ये कहेगा मेरा है, दोनों तरफ सलख ले गया जाएंगे और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। और विलेन और लुटेरे राजपूतों को बताते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो एक क्या पेड़ की बात, 500 बीघे जमीनें दान में दी हैं। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के आप लोगों को छेड़ा गया, आप लोगों को उकसाया गया। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके जब धर्म अपनाया, कौन सा अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया। भगवान बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। और ये देश की जनता को बताया नहीं गया। SC ST के लोगों को, मुझे पता नहीं है 5-4 पीढ़ियों में क्या हुआ, मैं तो इतना जानता हूं, गोगाजी चौहान का जो गोगा पीर बाबा का मंदिर है, गोगाजी महाराज का, उसके अंदर माथा टेकने के लिए जाते हैं तो बज्जू मेघवाल, जिसको कोतवाल बोलते हो बज्जू, उसकी पूजा गोगा जी के थान में होती कि नहीं होती बताओ? उसी मंदिर में रतन सिंह वाल्मीकि की पूजा साथ होती है। राम सपीर चले जाओ, राम देवरा, हरजी भाटी और डालीबाई की पूजा साथ होती कि नहीं होती? बाबूजी के साथ देख लो, अरे वीर दुर्गादास राठौड़ जी के साथ देख लो, उज्जैन में लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की थी, उनकी जहां समाधि बनी हुई है उसके बराबर में नायक समाज का वो भाई था, उसकी भी समाधि साथ में है। क्यों है? इसलिए कि वो साथ रहते थे। महाराणा प्रताप जी की बात कर लो,
भीलों के बीच में रहते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ लड़ते थे, उनके साथ सोते थे। कहां थी ये ऊंच नीच छुआछूत? ठीक है, ये राजपूतों को अलग थलग करने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र थे, फिल्मों के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, कि ठाकुर साहब अकेले रह जाए, इनको कोई पानी का गिलास पकड़ाने वाला भी ना मिले। ये साजिशें हुई आप लोगों के साथ। आप किसी गरीब के घर जाइए, चाहे उसके पास आपको बिछाने के लिए टूटी फूटी चारपाई है ना, उसको भी 10 बार झटकाएगा। फटी बेड सीट है ना, उसको भी ऐसे करेगा साहब कि कंवर साहब आए हैं, भंवर साहब आए हैं, ठाकुर साहब आए हैं। अरे हमारे घर पर इतने विचलित हो जाते हैं बेचारे आपको मान सम्मान देने के लिए। आज सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। फिर महाराणा प्रताप जी है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, राव शेखा है, ये जितने भी वीर हुए हैं, ये अपने खुद के लिए लड़े थे क्या? इस पूरे देश के लिए, 36 कौम के लिए लड़े थे ना? तो आप लोग जो राजनीति करते हो, जिनको राजनीति में आना है युवाओं को, वो 36 कौम को साथ लेकर के क्यों नहीं चलते? चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो हाथ खड़ा करके बताओ कि चलना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो कह दो नहीं। ये देखो, सब लोग चलने के लिए साथ तैयार हो, पर पहल कौन करे? आप लोगों को देखा होगा, जालौर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ठाकुरों को, राजपूतों को बदनाम किया गया। कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं और नहीं। एक दिन में गया वहां 60 से 70 हजार भाई और बहनें थे वहां, और वहां की एक लड़की मंच पर बैठी थी। ये पानी की बोतल पड़ी सी तरह, मैंने कहा बहन इसमें से पानी पी। उसके भी समझ में नहीं आया कि क्यों पिला रहे। पानी उसने पिया, वही बोतल लेकर के पानी मैंने पी लिया, और मैंने एक ही बात कही, कहां है छुआछूत, कहां है ऊंच नीच? हम तो नहीं मानते। और उस दिन के बाद वहां कोई आंदोलन और कोई हुआ हो, रैली फैली हो तो बताओ, किस चीज का हम इंतजार करते हैं? तो मैं तो समाज के अंदर मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं। आप सब सर्वश्रेष्ठ हो, सब मेरे से बड़े हो, सबसे छोटा मैं हूं। आज माथा गिराने का समय है, माथा कटाने का नहीं। माथा कटाने का तो 100-200 में से एक जगह ही काम पड़ता है। और वो उदाहरण मैं देता हूं। माइक पकड़ करके हमारे समाज के नेता बोलते हैं, आज जमाना तलवार का नहीं कलम का है। मैं भी मानता हूं, आज जमाना तलवार का नहीं कलम का है। और मैं मेरे दादों साहब, बाबों साहब से, युवाओं से पूछना चाहता हूं कि कलम पढ़ो, लिखो, खूब आगे बढ़ो, डिग्रियां हासिल करो, उसमें काम लो ना कलम। आज हमारे घर की इज्जत हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उस पर आकर के कोई हाथ डालेगा तो इंतजार करते रहोगे क्या कि कलम चलाएंगे और थाने जाएंगे? वहां तो तलवार ही काम आएगी। तो जो चीज जहां काम आती है ना, उसको वहीं यूज लो। जो लोग हमें देख देख करके, सीख करके कहां थे और कहां जा रहे हैं, और हम कहां थे, कहां आ गए और कहां जा रहे हैं। अरे जहां हम हैं वहीं अगर रह गए ना, समझ गए, तो फिर ये देश, ये भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा। और उसके नेतृत्व करने के लिए कोई लंदन इंग्लैंड से नहीं आएगा। ये बैठी है ना पंक्ति, ये
इन्हीं में से एक होनहार युवा इस देश की कमान संभालेगा, पर इसके लिए संगठित रहना पड़ेगा। आज सिर्फ खाली एक दुकान का मुहूर्त करना था, खुशबू बना, और ये कटार साहब के पास आए थे, बोले सुखदेव दादा आ जाएंगे तो मेरे को बढ़िया लगेगा, हमारे एक दुकान का हम मुहूर्त कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं, पर यहां जो हमारे मास्टर जी हैं, जो हमारी की टीम है यहां की, उन सब ने कटार साहब से कहा कि आप लोग आ तो रही हो, हम भी 2, 4, 5 हजार इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटा सा सामूहिक भोज खाने का प्रोग्राम और एक छोटी सी जनसभा कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कहता कि जहां 10 लाख राजपूत होंगे वहीं मैं भाषण देने के लिए जाऊंगा। मैं ये कहता हूं हमेशा मेरे समाज के 5 भाई बहन जो नींद में हैं, अगर मैं उनकी भी नींद उड़ा करके उनको जागृत कर दूं ना, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूं। जहां मेरे को 5 मेरे समाज के भाई बहन याद करते ना, वहां भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज हमारा समाज पिछड़ा है, इसमें मुख्य कारण हमारी जो छतरानियां हैं उनको हम घरों में रखते थे, इससे भी होता है। दूसरों समाजों में क्या हो रहा है पता है? घर छतरानियां संभालती है, खेत खलियान उनकी घर की जो औरतें वो संभालती हैं। खेत खलियान उनका घर जो उनकी औरतें वो संभालती है, और वो तीनों पाल दे करके बढ़िया, चाहे कपड़ा एक ही जोड़ी हो, रात को धोके सुखा देते हैं, सुबह फिर प्रेस कर लेते हैं, पर सुबह सुबह जाके चौक चबूतरे पर और जहां भी नेता आता है वहां कुर्सी पर पलाथी मार के सबसे आगे से बैठते हैं, और वो एकदम धोड़ा बुगला कबूतर सा दिखता है। नेताजी पूछ लेते हैं ये कौन है? बोले ये तो जाट समाज का है, ये उस समाज का है, ये उस समाज का है। क्यों? जब समाज की मीटिंगें हो, समाज का नेता है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? आज मैं ऐसे खड़ा हूं, अब तो सबको पता है ये ठाकुर होगा या कंवर साहब होगा या भंवर साहब होगा। अब मैं यहां अब खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं, ये है नहीं, क्या पहचान है मेरी, मैं कौन हूं? तो जहां भी जब भी मीटिंगों में सभाओं में जाते हो, ये राजस्थानी पगड़ी है ना, ये आन बान शान है, ये मूछ है ना, मूछ का बाढ़, इसका लोग उदाहरण देते हैं, इस पगड़ी का उदाहरण देते हैं कि फलाने आदमी ने तो उसके कदमों में पगड़ी रख दी, फलाने आदमी ने तो मूछ का बाढ़ गिरवी रख दिया। तो ये मैंने नहीं चलाई ये कुआवतें, हमारे पूर्वज और हमारे जो दादो साहब बाबू साहब वो चला करके गए। तो इन जहां भी जाते हो, कोई भी सभा में, तो ये पगड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सिस्टम भी होना चाहिए। बाकी आप लोगों को खत्म करने के लिए, आप लोगों को फेल करने के लिए ये केसरिया साफा, अचकन और वो क्या बोलते हैं उसको, एक कोट और जो ब्याह शादी में पहनते हो, शेरवानी, अचकन, शेरवानी और केसरिया साफा और बढ़िया पलारी हुई ऐसे यूं, यहां ये कलम है ना, यहां तक मूछ। और कहां मिलते ये लोग? जूठे बर्तन उठवाते हैं उन लोगों से, होटलों में बैठ रहे 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार में जाकर के देख लेना। और गेट पर कोई भी आता है, गेट के अंदर एंट्री करता है, वहां ये हालात है इस देश के। अरे कहां थे, कहां गए? अरे जागो मेरे समाज के नौजवान साथियों, जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हमारी छतरानियां किस दिन पीछे रही आपसे? बताओ। जहां अपने खून की नदियां बहाई, वहां आपकी इज्जत रखने के लिए मां पद्मनी 16,000 छतरानियों को लेकर के आप लोगों का स्वाभिमान बचाने के लिए हंसते हंसते अग्नि कुंड को अपना लिया था। अरे हांडी रानी ने चेहरा देख करके इतने प्यार प्रेम प्रसंग में राजा
अपनी निशानी के तौर पर गर्दन दे दी थी कि ये राजा साहब को दे देना और कह देना ये मेरी निशानी है, ये जीत करके आना है। अरे ऐसे ऐसे शूरवीर, ऐसी ऐसी शूरवीर छत्रानियां हमारे कुल में पैदा हुई है और हम उनको घरों में बंद रखते हैं। उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको प्रधान, पंच, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक विधायक बनाओ। पर उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मेरी बहनों से, मेरी काकी साओ, भाभो साओ, दादी साओ से, कि आप लोगों को मेरे परिवार के दादो साहब, बाबो साहब घरों से बाहर जाने की छूट दे रहे हैं, कॉलेज जाने की छूट दे रहे हैं, राजनीति में जाने की छूट दे रहे हैं। पर मेरी बहनों, घर की दहलीज से पहला कदम बाहर रखो ना, तो जो राजपूती संस्कार है ना, वो कभी मत भूलना मेरी बहनों। हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं। आज हम लोग मुझों पर ताव दे करके चलते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं ना, इसीलिए चलते हैं। कभी अपने भाइयों को, दादो साहब, पापा को नीचा मत दिखाना मेरी बहनों। ये आपसे, आपका भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। 2 तारीख को, 2 अप्रैल, जयपुर के अंदर सुबह 11 बजे केसरिया जाजम, केसरिया हुकार, केसरिया महापंचायत होने जा रही है। इन राजनीतिक पार्टियों को ताकत दिखाने के लिए उसमें आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। हाथ खड़ा करके बताएं कि आप आने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी आन बान शान की बात आती है, वहां हम पहले भी तैयार थे और आगे भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। मैं 2-4 नारे लगवा देता हूं कि ठंड थोड़ी ज्यादा है और पेट के अंदर थोड़े बिलाया भी घूम रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे पत्थर को भी कर दे पानी। मेरा नारा रहता है, मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलोगे एक है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। मैं बोलता हूं हमेशा, जो हमसे टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। मिट्टी में नहीं, मिट्टी तो हमारी माँ है, माँ है मिट्टी तो। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब ये नारे लगवाते हैं, एरो की ना गेरों की, करनी से ना शेरों की। मैं लगवाऊंगा एरो का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का, शेरों का। एरो का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का। अरे एरो का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का। अरे एरो का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का। उनको भी बता दो, महाराष्ट्र वालों को भी, उनके भी साथ बहुत खिलवाड़ किया जाता है। शिवाजी के इतिहास के बारे में उनको भी नहीं बताया जाता। वहां भी एक ही मराठा मानुस बोलते हैं सिसोदिया जी को। तो मैं बोलूंगा, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। मैं बोलूंगा जय राणा सरदार की, आप बोलोगे जय शिवा सरदार की। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। आने वाली
2 अप्रैल विद्याधर नगर स्टेडियम बाबोसा पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी के समर्ति स्थल पर आप लोगों को पहुंच करके केसरिया महापंचायत का हिस्सा बनना है और जो युवाओं की जिन युवाओं की टिकटें कट जाती है उस हक और अधिकार के लिए हम सब उन चुनाव लड़ने वालों भाइयों की आवाज बन करके इन राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ाने का काम करेंगे। जय जय राजपूताना, जय जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय राजपूताना।